हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता है इस मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6 पढ़ाया जा रहा है। सवाल भी गजब का है। सवाल क्या है, जरा गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, अंत तक देखते रहे, क्योंकि दोनों के दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज और गलती करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी, 1 2 3। सवाल क्या कर रहा है? ए वेंडर बॉट ऑरेंजेस एट 20 फॉर ₹125 एंड सोल्ड देम एट 90 रुपीज पर डजन। का मतलब ये हुआ कि 20 ऑरेंज उसने खरीदा 125 रुपया में और बेचता है 90 रुपया में पर दर्जन। मतलब एक दर्जन 90 रुपए के दर से बेचता है। देखो, एट मीन्स क्या होता है? दर के हिसाब से। एट मतलब पर नहीं, यहाँ पर तो एट का मतलब होता है के दर से, यानी 125 रुपया में 20 ऑरेंज के दर से उसने खरीदा और 12 ऑरेंज जो है 90 रुपए के दर से बेच दिया। एक्चुअली में सचमुच में वो 20 कर्जा नहीं था। जैसे कोई दुकान, कोई जब जाता है मंडी में माल लेने के लिए, तो सबसे पहले पूछता है, भाई रेट कैसा है, रेट बताओ। तो वो बताता है 125 रुपये या 20 तो 125 रुपये का। अब वो बेचने वाला वेंडर कोई जोड़ नहीं कि 20 ही लेकर आएगा और ठेला में 20 ही और बेचेगा। एक्चुअली जब भी वो खरीदेगा तो 20, 40, 60, 80, 100, 200 ऐसा टेबल खरीदेगा जो 20 का टेबल में आता है। मतलब ऐसी संख्या ऑरेंज के खरीदेगा जो 20 के टेबल में आता है और 12 ठो बेचता है 90 रुपए में। यानी जब वो ला देता है तो ठेला पर तो क्या बेचता है भाई? 90 रुपए दर्जन, 90 रुपए दर्जन, 90 रुपए दर्जन। एक्चुअली 12 ठो, 15 ठो, 20 ठो लेकर नहीं बैठता है, लेता है कुछ और। हो सकता है संख्या उसकी 300 या 400 या 500 ऑरेंज लेकर बैठ गया और क्या कह रहा है? यार ले जाओ, 90 रुपए दर्जन है, ले जाओ 90 रुपए। पहले वो संख्या निकालते कि उसने एक्चुअली ऑरेंज खरीदा कितना था। इसके लिए क्या करते हैं? ऑरेंज का एलसीएम निकालते हैं, रुपए का नहीं। हमको रुपया नहीं खरीदना है, हमको क्या खरीदना है? सामान खरीदना है। इस प्रकार के जब भी सवाल आ जाए, ऑरेंज आ जाए, मैंगो आ जाए, लीची आ जाए, एग्स आ जाए, अंडे आ जाए या कुछ भी सामान आ जाए, तो सामान की एलसीएम निकाली जाती है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन करें, सेकंड टेस्ट में बात करते हैं। तो वेंडर ने ऑरेंज खरीदा 20, तो एलसीएम क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले 20 एंड बेच कितना रहा है? 12 को। 20 और 12 का हम एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा? 60। तो 60 अगर आता है तो मान लिया उसने 60 ऑरेंज खरीद कर लाया। यार उतना दूर जाएगा बंदा, सिर्फ 60 को ऑरेंज खरीदने जाएगा, मान लिया जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसने जब भी खरीदा होगा तो 60 के टेबल में खरीदा होगा। हो सकता है उसने 60 खरीदा या फिर 120 खरीदा, 63 जाए 180 खरीदा, 64 जाए 240 खरीदा या 300 खरीदा या 600 खरीदा या 6000 ऑरेंज खरीद लाया। मतलब ऐसी संख्या में लाया उसने जो 60 के टेबल में आता हो। क्यों? ताकि 12 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी और 20 से डिवाइड हो जाए। का मतलब गाइस उसने हो सकता है 500 नहीं खरीदा होगा, क्योंकि 500 60 के टेबल में आएगा ही नहीं। तो ऐसी संख्या माना जाता है जो 60 के टेबल में आता है, इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। क्लियर हुआ? चलिए हम बढ़ाते हैं। लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस bought by the vendor, bought by a vendor। एक वेंडर के द्वारा कितना ऑरेंज खरीदा गया, उसकी संख्या कितनी है? मान लिया जाए 300। उसने 300 ऑरेंज खरीदा। अपने मन से मान लेते हैं, एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे। जब भी मानेंगे तो 60 का जो एलसीएम निकाला उसी का टेबल मानते हैं। कोई 60 ही मान के बनाता है, कोई 120 मान के बनाता है, मैं 300 मान के बनाऊंगा, आप 600 मान के बनाइएगा और बताइएगा आंसर आपका सेम आएंगे, परसेंटेज आपका सेम आएंगे। आप बना कर देखिएगा, मैं कई बच्चों से बनवा दिया हूँ। 500 400 नहीं मानेंगे, जब भी मानेंगे 60 का टेबल में मानेंगे। क्लियर? 420 मान सकते हैं और 240 मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं, 360 मान सकते हैं। मैं 300 मान लिया, आप 600 मान के बनाएंगे, 720 भी मान के बनाएंगे, क्योंकि ऐसी संख्या माना जाता है जो 60 के टेबल पर जाता है। क्यों? आपको आगे समझ आएगी। तो मान लिया उसने 300 ऑरेंज खरीदा, कॉस्ट प्राइस
ऑफ 20 ऑरेंजेस। 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट क्या है? कितना 20 ऑरेंज खरीद कर लाया था? ₹125 और बेचेगा। और 20 एक्चुअली 20 रेट है, ये 20 ऑरेंज का प्राइस है, लेकिन एक्चुअली 20 नहीं खरीदा था। क्या खरीदा था? वो 300 ऑरेंज खरीदा था। ये तो रेट है भाई, 150 में 20 तो है। चलो ऐसा करो तो 300 ऑरेंज हमको दे दो। तो 300 रुपया जब 300 ऑरेंज जब ले लिया, कितना पैसा दिया गया? यही तो निकालना है। इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज का, एक ऑरेंज होता है, एक संतरा में हमको फिलहाल दो, कितना लेता हो? तो ₹125 अपॉन में 20 करते कि नहीं करते एक ऑरेंज के लिए? लेकिन एक ऑरेंज का दाम जब इतना है तो 2 ऑरेंज का दाम क्या होगा? इसका 2 गुना। 3 ऑरेंज का दाम क्या होगा यार? इसका 3 गुना। तो 1 2 3 नहीं, खरीदे 300 ऑरेंज, तो 300 ऑरेंज का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 300 गुना। मल्टीप्लाई कर दे, 2 से काट दे 15 बार में मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा रुपया? 15 × 5 = 75, 5 7 30 7 37 3 15 3 1875 रुपये। अब सेलिंग प्राइस क्या है? 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, 1 दर्जन ऑरेंजेस का सेलिंग क्या है? कैसे बेच रहा था वो? ₹90 में। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 दर्जन नहीं, हम तो एक के लिए क्या करते हैं गाइस? ₹90 अपॉन में 12। एक के लिए 2 अगर ऑरेंज बेचता है तो इसका 2 गुना पैसा लेता है, 3 ऑरेंज बेचता है तो इसका 3 गुना पैसा लेता है। उसी तरीके से 300 ऑरेंज बेच देगा तो कितना पैसा ले लेगा वो? कमा लेगा। तो 300 से गुना कर दूंगा, काट दीजिए। 12 दूनी का 24, 12 × 5 = 60, 25 9 225। इतना रुपया हो यार, कमाल हो गया। कितना खरीदा था? 1875 रुपए का सामान 2250 रुपए बेच दिया। 300 1875 रुपए खरीदते 300 2250 बेच दिया। जाहिर सी बात है, इट इज क्लियर डैड। क्या क्लियर हो गया? 300 ऑरेंज का एसपी यानी ₹2250 इज ग्रेटर देन रुपीज कॉस्ट प्राइस 1875। हेंस ही विल गेट प्रॉफिट। क्या पाएगा वो? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 100। रिक्वायर्ड प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस, क्योंकि ज्यादा जो होता है उसी से घटाते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ₹2250 में से घटा देंगे ₹1875। गैस कितने रुपए का फायदा हुआ? उसको हटाइए 75, 1 में से 18 में 11 में से 21, 375 रुपए का यार उसको फायदा हो गया। क्या बात है! 300 ऑरेंज को खरीदने और बेचने के में आपको 375 रुपए का उस बच्चे को फायदा होता है, या उस वेंडर को फायदा होता है। 300 खरीदा, 300 बेचा, 375 रुपए का फायदा हुआ इसी रोड से। तो कितना परसेंट का? चूंकि सवाल में क्या था? गेन और लॉस इन परसेंटेज। तो गेन और लॉस दोनों पूछ रहा है, तो हम क्लियर करेंगे कि गेन है या लॉस है। ये लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी लाइन से तो पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो लॉस तो नहीं हो रहा, चूंकि 2250 यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए प्रॉफिट कितना हुआ? 375 का। तो 375 का, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 100 रिक्वायर्ड प्रॉफिट बराबर 100 रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट बराबर या गेन परसेंट बराबर, एक ही बात है। कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी कितना होता है? यहाँ बनाते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ? 375 का। खरीदा कितना का था? 1875 रुपए। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं और परसेंट को बाहर लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई? जरूर आई होगी। इस तरीके से 25 से 4 बार कटेंगे, 25 से भी कटेंगे। कितने बार कटेंगे? 25 से 175 बार कट गया है। ये भी 75 से कट जाएंगे। सवाल ही ऐसे रहते, कट जाते, कोई बचते नहीं है।
75 से कितना करेंगे, 75 का 35 करीब 5 करेंगे। कितना परसेंट का आया प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हो गया बच्चों लोग। आसान है, बहुत भारी नहीं है, आप देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमें समझाने में, और आपको समझने में भी नहीं दिक्कत हुआ होगा। कारण क्या है, सबसे पहले इस टाइप का जब भी सवाल होते हैं तो रुपया का नहीं बल्कि सवाल का एल्सियम निकालते हैं, और एल्सियम निकालने के बाद आप आसान मेथड से, चूंकि एग्जाम में सही सवाल में जब भी टीचर ने पढ़ाएगा सिर्फ 60 बनाएंगे, हम 300 बनाते हैं, 400 में 300 या 180 या ऐसे संख्या जिसका एल्सियम निकल जाता है, मैं उसको बनाता हूँ। जैसे ही बनाए आपका आंसर एक ही आएंगे, कितना 20% आएगा। बनाए गाइस देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कहिएगा कि सर आप गलत बता रहे थे। गाइस ध्यान देंगे, एल्सियम सही होना चाहिए और उसकी संख्या भी अपने तरीके से सही होना चाहिए। मानना है यार कुछ भी मान सकता हूँ, तो माने है ना, माना गया है कि ऑरेंज यार 300 खरीदा, जब मानना ही है तो फिर 60 क्यों, 120 क्यों नहीं हो सकता, 180 क्यों नहीं सकता। चलिए अब अगले सवाल को गाइस, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है मैंगोज आर बॉट, खरीदा गए थे एट 6 और ₹20, यानी कि 20 रुपए में 6 की दर से खरीदा गया और कैसे बेचा गया, 18 रुपए में 4 और मैंगोज बेचे गए। तो 18 रुपए में 4 के हिसाब से और 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीद करके 18 रुपए 20 रुपए में 6 के हिसाब से खरीद करके 18 रुपए में 4 के हिसाब से बेच रहा है, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए गाइस इससे बनाते हैं, सवाल क्या है, आंसर किसका निकालेंगे, 20 का, 18 का या 6 या 4 का। सामान क्या बेचा जा रहा है, मैंगोज। कितनी संख्या खरीदे हैं, 6। कितनी संख्या बेच रहे हैं, 4। तो 6 और 4 का आंसर निकालेंगे, कितना आएगा गाइस, 12। मान लिया उसने 120 ऑरेंज खरीदा, चलिए हम 120 बनाते हैं। तो लेट नंबर ऑफ मैंगोज bought by a man, bought by a man, एक मैन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा गया ऑरेंज मैंगोज की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मैंगोज बॉट बाय ए मैन कितना है, मान लिया जाए 120। क्योंकि जब भी खरीदेंगे, मैंने बताया कि जब भी खरीदेंगे 12 पर डबल खरीदेंगे, हो सकता है 60 खरीदा होगा, 24 खरीदा होगा, तो इतने कम क्यों खरीदेगा वो यार, जब बेचना है तो अब यही धंधा करना है तो 120 खरीदा होगा, 240 खरीदेगा, 360 खरीदेगा, इसी हिसाब से उसने खरीदा होगा। तो मान लिया उसने मैंगोज जो खरीदा है 120 पे खरीदा है, मान लेते हैं। देन तो 120 खरीदे तो 120 का दाम क्या हुआ है, 120 का सेलिंग क्या, उसका काम खत्म। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मैंगोज, 6 मैंगोज का कॉस्ट क्या है, ₹20। इसीलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो का क्या होगा, 20/6, इसमें 1 नहीं 120 मैंगोज का क्या होगा कॉस्ट, तो 20/6 गुना 120, 60 गुनी 120, 400 रुपये। क्लियर ना, 400 रुपये में 120 मैंगो जो है 400 रुपये में खरीदा होगा। अब बेचने की बारी आती है। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ, कितना सेलिंग किया है, 4, कितने में, 18 रुपये में। तो 4 मैंगोज कितने में खरीदा है, बेचा कितना, 18 रुपये में। 4 मैंगोज 18 रुपये बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितने का, कितने ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालना है, 120। क्योंकि आपने खरीद लाया कितना है, 120। 120 मैंगोज का सेलिंग क्या हो जाएगा, ₹18/4। क्योंकि एक मैंगो 4 से भाग देना होगा, तो और 120 से गुना कर देते हैं, 4 के 12। चूंकि यहाँ देख रहे ना, 6 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, यही तो एलसीएम का फायदा है कि एलसीएम निकालने से कम हम गाइस कट जाते हैं। क्योंकि निकालते तो उसी नंबर का 6 और 4 का ताकि कट जाए। और यहाँ रखते हैं क्या है, अब यहाँ रख दोगे 100, मतलब ऐसे 100 तो यहाँ रख दिया, 4 से कट गया, लेकिन यहाँ 100 रहेगा तो 6 से नहीं कटेंगे। तो समान इतने संख्या में खरीदेंगे जो उसका एलसीएम में आता है। तो एलसीएम आया, जो भी आया मेरा एलसीएम, इसका टेबल में मैंने लिख दिया, इसी तरह से ताकि कट जाए। तो कितना है, 18 यानी 540 रुपये में। यार 400 रुपये का, 400 रुपये में भी 120 खरीद कर आया और 120 हो गए, 540 रुपये खा गया। 120 मैंगोज 400 रुपये में खरीद करके 120 मैंगोज को 540 रुपये में बेचता है, यानी 140 रुपये का फायदा। इट इज क्लियर डैट। रुपीज
540 ग्रेटर है ₹400 से, यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस एसपी से ज्यादा है, तो देन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ ₹540 माइनस ₹400 इज इक्वल टू ₹140। सो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ आपका 140 का, कितने में, 400 रुपए में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का सिंबल बाहर लगाते हैं, ये आपको पढ़ा चुके हैं, कट जाइए, 2 से कटेंगे, 4 से कटेगा, 4 के 12, 4 कटेगी, यानी यार उसको 35% का फायदा हुआ है इस सवाल में। तो गाइस हमें उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा, आसान तरीका से समझ आ जाएगा। इस टाइप का कभी भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए तो गाइस ऐसे ही बनाना आपको। इसके बाद का अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, इसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हो सकता है मैं कल पढ़ाऊंगा, और कल का गजब का सवाल रहेगा, ठीक है ना। तो गाइस देखते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आपको कुछ न कुछ मैं देता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। तब तक कल मिलेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो को देखा, पूरा का पूरा देखा यार, लाइक तो बनता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी यार, लाइक कर देना, क्लियर ना। तब तक बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।